तो जैसे क्या है, 1 सितंबर से 1 सितंबर से चल रहा था लाइव बैच। तो लाइव बैच में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि क्लियर नहीं आ रहा था, साफ नहीं आ रहा था। तो 5 दिन चलाई गई थी और मैकेनिक बुलाकर भी ठीक करवाया, नहीं हो पाया। आप लोग क्या है, अभी क्लास जो है पहले रिकॉर्ड करके तब आपको दे दी जाएंगी, ठीक है। तो आज 8 तारीख से ही आपको मिलनी चालू हो जाएंगी। तो शुरुआत से फिर मैं चालू कर रहा हूँ शॉर्ट और आपको दिन बाई और अभ्यास डाल के दी जाएंगे कि आज अभ्यास कौन सी है और दिन कौन सा है, ठीक है। आज पहला दिन कौन सा, पहला दिन है और अभ्यास नंबर 1 रहेगी, अभ्यास 1, ठीक। तो थोड़ा समझाते हुए, मान लो कोई नया स्टूडेंट भी जुड़ रहा है, वो भी, और जो पहले से लाइव थे वह भी, तो समझते चलेंगे। मैंने बताया था आप लोगों को कि अधिकतर क्या है, इस समय वैसे जगह निकली हुई है एसएससी स्टैनो, ठीक। उस भर्ती में क्या है, मैंने बताया था आप लोगों को, वो क्या है, केंद्र में जो पैतृक विभाग मंत्रालय है, जैसे आईबी, सीबीआई, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सभी विभागों में उनमें जगह निकली हुई है स्टेनो की। ऑफिसर के जस्ट नीचे स्टेनो की पोस्ट होती है। इसमें 12वीं क्लास मांगी गई थी, कोई साइड वगैरह कुछ भी नहीं, ना ही कोई परसेंटेज, और ये आती ही इसी प्रकार से 18 से 30 आयु मांगी गई थी। इसमें जो निकली थी सी और डी करके निकली थी, तो डी की तो 28 तक है और सी की 30 तक है, ये आपकी आयु थी। अब ये फॉर्म डालने के बाद में मैंने बताया था आपको, पिछली वीडियो में देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा अलग से, मैंने अभी चलता हुआ बता रहा हूँ। तो आपने देखा था कि इसमें 200 नंबर का बहुविकल्पीय पेपर होगा, वो भी ऑनलाइन, ठीक है। तो ये भी बताया था, ठीक। अब ये जो भर्ती है, ये 2 चरण में भर्ती होगी। कितने में? 2 चरण में, मतलब स्टेप है। नंबर 1 तो फॉर्म तो आपने डाल दिए, तो आपका 5 सितंबर लास्ट डेट हो गई। अब पहला चरण तो आ गया लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा 2 नंबर की होगी और वो भी कंप्यूटर पर होगी, ऑनलाइन, ठीक। 200 नंबर में 100 नंबर की तो इंग्लिश आएगी और 50 नंबर की जीके जीएस और 50 नंबर की आएगी आप लोगों की इसमें रीजनिंग, समझ गए। इसमें अगर आप पास हो जाते हैं, ये जो निकली हुई है भर्ती, ये स्टेनोग्राफर सी और डी ग्रेड करके निकली, तो सी की पेपर एक ही होगा, सी की मेरिट अलग लगेगी पास होने की और डी की लगेगी अलग, पेपर वही है और इनकी मेरिट लगेगी अलग। तो ये क्या है, इस भर्ती में सिलेक्शन लेने का पहला चरण है लिखित परीक्षा। अच्छा, ये पेपर जो होगा दोनों मीडियम से होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार से, ठीक है। इंग्लिश वाले सारा इंग्लिश टू इंग्लिश कर सकते हैं, पर हिंदी वाले जब करेंगे तो उनको ये 100 नंबर की इंग्लिश तब भी करनी है, ठीक है। अब उनको ये जैसे ही आप पास हो जाएंगे, तो मान लो जैसे आपका सी का लग गया 145 पे, मान के चल रहे हैं, और तो डी की लग जाएगी मेरी 140 पर। उसी में है क्या, सी और डी, इसमें कुछ डिपार्टमेंट उच्च रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं? उच्च, तो उनकी प्रोग्रेस भी अलग है और तनख्वाह भी अलग है। जैसे सी की कुछ डिपार्टमेंट 4200 ग्रेड पे के हैं, कुछ डिपार्टमेंट 4600 ग्रेड पे के हैं, और डी का जो ग्रेड पे रहता है वो 2800 ग्रेड पे रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक लिखित परीक्षा में क्या, थोड़ा 4-5 नंबर अंक ज़्यादा लाने हैं आपको। और अब आगे बात करते हैं, जैसे ही आप ले आए और नंबर आ गया आपके 150, तो आपको दोनों में आ गया। मान लो 145 भी आ गए तो भी दोनों में। मान लो आपका 141 है, तब डी तक, जब तक 145 तक ना आ जाएंगे तब तक डी तक ही रहेंगे। जिसका 145 तक है नंबर, तो वो दोनों में ही लिखित परीक्षा में जब फॉर्म भरवाते हैं तो सी या डी भी सिलेक्ट कराते हैं, और नहीं तो बोथ आता है, बोथ से क्या मतलब दोनों। अब
अगर वो हम बोथ ना भी करते हैं तो अगर हमारे नंबर ज़्यादा आते हैं तो वो फिर भी सी और डी दोनों में ही नंबर आता है, ठीक है, वो करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक चरण तो ये हो गया। जैसे ही आप ये चरण आप पास कर जाएंगे तो आपका दूसरा चरण जो होगा वो होगा शॉर्ट हैंड का। काय का? शॉर्ट हैंड का। शॉर्ट हैंड और टाइपिंग। देखो टाइपिंग का टेस्ट नहीं होना है अलग से, टेस्ट सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट हैंड का होगा। स्किल टेस्ट जो बोल रहे हैं, अब स्किल टेस्ट का ध्यान रखना। स्किल टेस्ट, अब स्किल टेस्ट में आप लोगों ने जब फॉर्म भरा था तो जिन्होंने इंग्लिश सेलेक्ट करा है उनका तो इंग्लिश में होगा, और जिन्होंने हिंदी में सेलेक्ट करा तो हिंदी में होगा। मीडियम आप लिखित परीक्षा में कोई भी ले लेते हैं, पर जो स्किल टेस्ट का मीडियम था वो हिंदी वाले हिंदी में लेते हैं और अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में। अब वो जो दूसरा चरण है वो यहाँ पर होगा। कहने का मतलब क्या है, होगा क्या इस दूसरे चरण में? इसमें शॉर्ट हैंड होनी है और टाइपिंग। तो कैसे होगी? तो सी और डी में जिनका भी नंबर आया तो इनमें शॉर्ट हैंड और टाइपिंग होगी कैसे? दोनों में ही 10 मिनट के मैटर बोले जाएंगे। मैटर यानी डिक्टेशन। 10 मिनट के मैटर और डिक्टेशन बोले जाएंगे। बोले क्या जाते हैं? वो आयोग की बुक होती है रामधारी गुप्ता आशुलिपि उच्च गति नाम से, उसके 100 मैटर हैं, उनमें से ही अधिकतर चलते हैं इसमें एसएससी मैटर। तो होता क्या है, वो 100 मैटर हिंदी वालों को हिंदी में पढ़े जाएंगे, ठीक है, पढ़ी जाएंगे क्या 10 मिनट तक पढ़े जाएंगे। इसमें भी 10 मिनट तक बोलेंगे वो, और इसमें भी 10 मिनट तक बोलेंगे तो बोलेंगे कितनी स्पीड से? इसको तो बोलेंगे 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, और इसको बोलेंगे 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। और भाई जब इसको 10 मिनट बोलेंगे 100 की स्पीड से तो कितने शब्द हो गए होंगे? यहाँ पर 1000 शब्द हो चुके होंगे और यहाँ पर 800 शब्द। इंग्लिश वालों के इंग्लिश में 1000 और अंग्रेजी वालों के अंग्रेजी वालों के इसमें 1000 और हिंदी वालों के भी 1000, अंग्रेजी वालों के भी 800, और हर प्रकार से मतलब दोनों के ही रहता है कि ये मैटर, मतलब दोनों में ही, चाहे आप अंग्रेजी मीडियम के हैं चाहे हिंदी मीडियम के, 10 मिनट के ही बोले जाएंगे, पर बोले इतने से जाएंगे, चाहे आप हिंदी के हैं चाहे अंग्रेजी के, ठीक। और इतने शब्द हो गए। और जैसे ये जो शब्द हो जाते हैं, शब्द होने के बाद आपने क्या करा, शॉर्ट हैंड में लिख लिया। तो शॉर्ट हैंड में क्या है, जैसे इस प्रकार से, जैसे शॉर्ट हैंड है क्या, जो मैं आपको अलग से बताऊंगा, पहले ये व्यक्ति के बारे में बता रहा। आप बड़ी चीज़ को छोटे में लिखते हैं, बड़ी चीज़ को छोटे में लिखते हैं, उसको आप शॉर्ट हैंड बोलते हैं। जैसे बड़ी बात क्या, जैसे आप लिख रहे हैं सरकार ने यह कहा है कि, तो हुबहू बोलते हुए समय पर हम लिख नहीं सकते, तो उसको शॉर्ट हैंड में लिखा जाता है। देखते हैं ना आप, जैसे कोई अधिकारी निकल के आता है तो माइक लेके खड़े हो जाते हैं तमाम लोग, तो वहीं एक ऐसे कॉपी पे लिख रहे होते हैं, तो वो शॉर्ट हैंड में लिखते हैं। ऐसे ही हर अधिकारी के जस्ट नीचे स्टेनो की पोस्ट होती है, वो क्या करते हैं, आपस में वो अधिकारी कहीं बतला रहे हैं किसी प्रकार से, तो उनकी बातों को नोट करा और अपने ऑफिस में गए और उनको ट्रांसलेट करके दे दिया। हिंदी वाले स्टेनो जो हैं हिंदी में करके दे देते हैं, अंग्रेजी वाले जो होते हैं वो अंग्रेजी में। तो शॉर्ट हैंड होती कैसी, इस प्रकार की शॉर्ट हैंड होती है, वो लिखते हैं और करते हैं। तो ये चीज़ सिखाई जाएगी तब आपको आएगी, ठीक है। तो पहले दिन से कर रहा हूँ, पहले ये भर्ती का बता रहा हूँ। और जैसे ही आप लोग ये लिख लेंगे तो इनको अनुवाद का टाइम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अनुवाद का टाइम। अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में टाइम अनुवाद करेंगे, जैसे अंग्रेजी में ही उनको मैटर बोला गया तो अंग्रेजी में ही टाइप करना है उनको, और हिंदी वाले हिंदी में टाइप करेंगे उनको। तो दोनों को ही जब टाइम दिया जाता है तो इसके लिए तो देते हैं 55 मिनट अनुवाद करने के लिए। और अनुवाद होता किस पर है? टाइपिंग द्वारा होता है वो। इसके द्वारा टाइपिंग, यानी कि कॉपी या पेज पे लिखें, टाइपिंग द्वारा, और इसके लिए देते हैं 65 मिनट। अब ये आपको टाइम दिया, इतने मिनट में उसको पढ़ के अनुवाद करना है आपको। और जब हिंदी वाले, अंग्रेजी में तो वो एरियल है, कैलवरी फॉन्ट होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, दोनों ही एक समान रहते हैं। और हिंदी वाले जो होते हैं, हिंदी में 2 फॉन्ट रहते हैं, एक कृतिदेव और एक मंगल। तो इसमें क्या, मंगल का भाग आता है, क्या आता है, मंगल के भाग आते हैं, मंगल के
भाग हैं, मंगल फॉन्ट है, मंगल के आते हैं। एक तो CBI भाग का नाम है, इस पर फॉन्ट टाइप कराएंगे वो अनुवाद, या इंस्क्रिप्ट पे कराएंगे। ये टाइपिंग अगर आती है हिंदी में आपको CBI या इंस्क्रिप्ट पे तो ठीक, ना है तो हम सिखाएंगे यहाँ पर, तो जैसे बैच आपका लगेगा। ये प्रोग्रेस है। इसके बाद में आपका तीसरे चरण पर जो होता है सिर्फ और सिर्फ DV होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और कुछ नहीं। तो 2 चरण में आप लोग इंटर से ही इतने बड़े विभागों ऑफिसर के जस्ट नीचे ही आपको एक पोस्ट दी जाती है स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये हर साल निकलती है, 1 आध साल का गैप जरूर हो गया अभी बीच में कोरोना काल में, पर हर साल आती है। तो आप मैं देखूँ तो, और देखो 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे की भर्ती बढ़िया है। आना क्या चाहिए, हर कोई एक कहता है कि लिखित परीक्षा तो होती है यार, शॉर्ट हैंड नहीं हो पाती, क्योंकि शॉर्ट हैंड जो है बहुत बड़ा झमेला है, 1-2 साल में आती है, तो आती होगी भाई और किसी से। यहाँ पर तो मैं बता दूँ, आप लोग अगर भारत के अंदर कहीं भी आप लोग रहते हैं, ठीक है, और आप रिटर्न में नंबर ले आए, आपका COD में आ गया नंबर, तो मेरे से 1 से 2 महीने पहले आके मिल लो, मैं आपको शॉर्ट हैंड इतनी जल्दी तक तैयार करा दूँगा कि आप लोग सिलेक्शन पा जाएंगे। शॉर्ट हैंड इतनी बड़ी है नहीं, जिन्होंने कर रखी है वो पता नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो सेंटर से काफ़ी बच्चे, मैं आपको बताऊँ तो 2-3 महीने में जॉब लेके भी चले गए। 1 महीने का तो कोर्स रहता है सीखने का, और बचे टाइम पर आप लोग स्पीड बना लीजिए, ठीक है। तो ये इसका तरीका रहेगा। तो ये तो भर्ती है। अब ये मान लो ये नहीं कि यही भर्ती, आप अगर शॉर्ट हैंड सीखते हैं, तो आप लोगों को भारत के केंद्र के या राज्य के जितने भी विभाग हैं, चाहे मान लो जैसे ऊपर से चलते आते हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाएं, ठीक है, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, ये सभी विभागों में DM SDM ऑफिस, सभी विभागों में आपको स्टेनो और क्लर्क की भर्ती मिल जाती है, ठीक। और सबसे जल्दी मिलने वाली भर्तियाँ रहती हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा विजय नहीं रहते। ज़्यादातर बच्चे तक तैयारी क्यों नहीं करते इसकी, क्योंकि वो शॉर्ट हैंड की वजह से बचते हैं। अब अभ्यास चालू होती है आपकी बंद, तो थोड़ा तो जानकारी लें शॉर्ट हैंड के बारे में, उसके बाद में फिर आप लोगों को पढ़ाना चालू। शॉर्ट हैंड क्या है और टाइपिंग क्या है, ठीक। देखो टाइपिंग बहुत से कहते हैं कि शॉर्ट हैंड कंप्यूटर पे होती है, शॉर्ट हैंड कंप्यूटर पर नहीं होगी, टाइपिंग होगी कंप्यूटर पर से। शॉर्ट हैंड तो सिर्फ आप क्या है, जो बड़ी बात है जो हम बोलते हैं उसको शॉर्ट में लिखना है, और लिख के उसको ट्रांसलेट करना है, चाहे आप हाथ से कर दो चाहे टाइप करके कर दो। पर जहाँ हाथ से मांगा है वहीं हाथ से, जैसे कुछ विधानसभाएं वहाँ हाथ से करवाते हैं बस, और बाकी हर जगह अधिकतर टाइप द्वारा कराते हैं, इंग्लिश वालों को इंग्लिश से और हिंदी वालों को हिंदी से। शॉर्ट हैंड तो आपको सीखनी है, लिपि है ये, बोलने चालने की भाषा भी नहीं, ठीक है। एक साधारण भाषा में समझे आप, बड़ी बात को छोटा करके लिखना, सही है। अब बात करते हैं शॉर्ट हैंड की। तो शॉर्ट हैंड की ना काफ़ी किताबें, क्या है, बुक्स। तो जो किताब है तो प्रणाली भी बोलते हैं, तो काफ़ी इसकी किताब है। जैसे एक ऋषि अग्रवाल की किताब है, सिंह की है, मानक है, विशिष्ट है, निष्काम है, जैन है, आनंद है, और तमाम प्रकार की ये किताब और प्रणाली, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर हमको कौन सी किताब से पढ़नी है। देखो मैं बताऊँ आपको, इनके हिसाब से आप लोग पढ़ें, या जो थोड़ी बहुत, देखो शुरुआत कर रहे हैं वो पहले ढंग से समझें, और थोड़ी बहुत जो अगर जानते हैं तो मैं बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों ने जब सीखी होगी थोड़ी बहुत जो शॉर्ट हैंड जानते हैं वो, तो आप लोगों का बस यही तो मानना था कि अगर हम इनसे सीखें, बहुत से ज़्यादातर इस प्रणाली सीखते हैं, कुछ इससे सीखते हैं, कुछ इससे, कुछ इससे,
होता क्या है कि इससे 6-7 महीने में कोर्स होता है, फिर 1-2 साल में स्पीड आती है। तो इन नियमों से रेगुलर रहने से आती ही, ठीक है। अब कहोगे सर आप कौन सी बुक से कराओगे, तो मैं इनकी कोई सी भी बुक से नहीं कराऊंगा। इनमें क्या है, सबका मिक्स करके, इन सभी बुकों का मिक्स करके और मेरे जो नियम बने हैं उनसे पढ़ाऊंगा, जिससे कि आप 25 से 30 दिनों में आप कोर्स समाप्त कर जाएंगे और बच्चे 1 से 1.5 मंथ में आप स्पीड बना लें। और इनके नियमों से चलते हैं तो टाइम लगता है अभी ज़्यादा, मैं बताऊँ आपको पहले ही शुरू, तो मैं किसी के नहीं पढ़ाऊँगा। अब आप कहोगे कि सर ऐसा फंसेंगे तो नहीं आखिर में, तो कुछ नहीं है। आप लोग जब शॉर्ट करना सीख जाते हैं, आप कोर्स पूरा सीख जाते हैं, तो जो आउटलाइन है, जो शब्द चिन्ह और बाकी सारी चीज़ करा दी जाती हैं, और आखिर में आपका भी माइंड इतना तेज होता है कि खुद ही आप बड़ी वर्डों को खुद ही अपनी छोटी छोटी आउटलाइन बना लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से तो 85 बच्चे लगे पड़े हैं मेरे द्वारा सीखे हुए, जल्दी सीख गए और अच्छी खासी। और उसमें ये भी रहता है कि 0 या 1, 2, 3, 4, 5 तक मिस्टेकें आती हैं, अगर लगन से आपने सीखी है तो। बहुत से कहते हैं कि इसके वो और कहीं आपके पढ़ाई हुई आपके टच में रहे तो मिल जाएगी, और वैसे नहीं तो आप, मैं भी तो लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आई, और तमाम बच्चे भी लगे, कोई परेशानी नहीं आई। मान लो कोई कहेगा कि सर नहीं हमें नहीं प्रणाली से पढ़ा, तो जो कहेगा मैं उन्हीं प्रणाली से पढ़ा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। पर जिसको जल्दी करना है वो मेरे नियमों द्वारा पढ़ लेगा तो और जल्दी आ जाएगी, ठीक है। बात आती है कि सर शॉर्ट हैंड 2 प्रकार की है, ये तो बुकें हो गई, एक और होती है पिटमैन, वो अंग्रेजी की होती है। शॉर्ट हैंड जो है सर हमको हिंदी मीडियम सीखनी चाहिए, हिंदी की या फिर इंग्लिश की, किसके चांस बढ़े रहते हैं और अच्छी खासी रहती है। देखो मैं बता दूँ आपको, इंग्लिश की तो उस बच्चे को सीखनी चाहिए शॉर्ट हैंड, या फॉर्म भरते समय भी सिलेक्ट उसको करना चाहिए जिसका शुरू आज से पढ़ाई अंग्रेजी मीडियम में रही। क्यों? क्योंकि जब उसको बोली जाएगी, जब मैं जैसे अब बोल रहा हूँ तो हिंदी में बोल रहा हूँ, वो बात उसको अंग्रेजी में बोली जा रही होगी, अब वो अंग्रेजी में ही शॉर्ट में लिखेगा, क्या है, अंग्रेजी की शॉर्ट हैंड में ही लिखेगा। पर जब उसको ट्रांसलेट भी करना है तब भी अंग्रेजी में करना है, हिंदी वाले को हिंदी में बोला जाएगा और हिंदी में ही ट्रांसलेट करना है। अब है क्या, बहुत से बच्चे हिंदी में ही गलती करते हैं, तो अंग्रेजी तो बहुत ही दूर रही। भाई जो बच्चा अंग्रेजी मीडियम का पढ़ा हुआ उसको तो ठीक है, क्योंकि उसके सामने शुरुआत से मीडियम जो है अंग्रेजी का भाई अच्छा खासा रहा होगा, उसको हर मीनिंग आती होगी, ठीक। और जब हम डिपार्टमेंट पहुंचते हैं तो जो वर्ड होते हैं वो 1-1, 2-2 व्यंजन के न होते हैं, डिपार्टमेंट के व्यंजन होते हैं, तो अगर आपने एक भी मीनिंग गड़बड़ कर दी तो गड़बड़ है, वो शब्द कट जाएगा। तो ऐसे क्या ज़्यादातर इजी रहती है हिंदी की, तो हिंदी कर लें। अच्छा, हम जो सिखाते हैं हिंदी की उसमें एक फ़ायदा है कि हिंदी के साथ साथ आप अंग्रेजी की सीख जाते हैं, और कोई कहीं भी सीखते हैं ना तो पहले अंग्रेजी की सीखनी होती है, फिर हिंदी की अलग टाइम लगता है। हमारा क्या है, हिंदी की ही सीख लो तो हिंदी में ही अंग्रेजी की बन जाती, कोई अलग से टाइम नहीं देना पड़ता अंग्रेजी को। और एक बात और भी है, कहीं भी भर्ती निकलती है ना, ज़्यादातर हिंदी की निकलती है, अंग्रेजी की कम निकलती है। अंग्रेजी की एक तो SSC में निकलती है और एक सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में 2-4 जगह निकलती है। आप कहते हैं कि DM का स्टोन बनेंगे हैं, SDM के, तो वहाँ अंग्रेजी की आती ही नहीं, वहाँ हिंदी की आती, हिंदी के ऑप्शन ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी मैं जो है हिंदी की करा रहा हूँ। बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर अंग्रेजी की भी सिखा दूँ, मैं अंग्रेजी की भी सिखा दूँगा अलग से। और जो शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर हिंदी की, तो वो हिंदी के साथ में ही अंग्रेजी सीखते चले जाते हैं, यहाँ पर उनको अलग से सीखने की जरूरत नहीं। मेरे नियम द्वारा जो पढ़ेगा उसको अंग्रेजी की सीखने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसकी हिंदी के साथ साथ ही अंग्रेजी की चल रही होगी, ठीक। पर कोई कहेगा कि सर नहीं हमने तो SSC में वो अंग्रेजी के लिए कर दिया है, उसके लिए तो सिखाएं, तो उनके लिए अंग्रेजी की सिखा देंगे, ठीक है। तो आज जो है स्टार्ट होगी वो शॉर्ट हैंड अंग्रेजी के हिंदी की चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि सर इनमें से कौन सी किताब से, तो कोई सी किताब से नहीं करा रहा हूँ। शुरुआत जब 0 लेवल से कर रहे हैं तो मेरे नियम से चलो तो अच्छा, ये जल्दी आ जाएगा। 25 से 30 दिन में आपका कोर्स समाप्त, और 1 महीने में 1.5 महीने में आप उसका मैट्रिक जो बोला जाता है, आयोग को बोला जाता है, आराम से आप 1 महीने से 1.5-2 महीने में आप स्पीड पर आ जाएंगे, साथ रहोगे, एक साथ करोगे, ठीक है। अब हाँ, अगर कोई सीखा हुआ है इन प्रणालियों से, वो कहता है कि सर हमको भी तो सीखने, कैसे करेंगे, तो वो क्या करे, स्पीड वाला बैच ज्वाइन करेगा। और अगर
जब स्पीड वाला ज्वाइन करेंगे तो वो अगर 70 की, 60 की, 80 की, 90 की, 100 की जो स्पीड लिखेंगे उसमें अगर कोई शब्द आता है जो उनसे बढ़ नहीं पा रहा है, बड़ा बनना है, तो वो क्या करेंगे मुझे बता देंगे। व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर देंगे। व्हाट्सअप नंबर रहता है 8273 51 70 90। इन पर आप मैसेज कर देंगे या कॉल कर लेंगे, मैं उनकी आउटलाइन बना के आपको भेज दूंगा। आपकी ही प्रणाली में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब चालू कर रहे हैं हम हिंदी की शॉर्टहैंड। तो हिंदी की शॉर्टहैंड में क्या है मैंने बताया था। अब जो चालू कर रहा हूँ ध्यान रखना, मैं किसी प्रणाली से नहीं पढ़ा रहा हूँ। जिनको जिस प्रणाली से पढ़नी है वो बता दे, उसी से पढ़ा दूंगा। बाकी जो 0 लेवल से शुरुआत करते हैं, जो ना सीख पा रहे हैं, तो वो यहाँ पर मान लो किसी ने कहीं पर कोर्स भी करा है, कहीं पर कोर्स भी कर लिया है, जैसे ऋषि प्रणाली से या फिर और प्रणाली से कोर्स कर लिया, तो वो तो डायरेक्ट स्पीड वाला बैच ज्वाइन कर ले, वो यहाँ शुरू से ना सीखे। और जो बिल्कुल शुरुआत से हैं वो सभी ये जो यहाँ की प्रणाली, मतलब प्रणाली का यहाँ का जो तरीका है उससे सीखें, ठीक। तो मैं कराता हूँ अभ्यास नंबर 1। अभ्यास नंबर 1 में क्या है, जैसे आपने भाई हिंदी सीखी थी तो हिंदी आ से लेके गा तक व्यंजन सीखे, तब जाके हिंदी आई। अंग्रेजी जब सीखी तो ए से लेके जेड तक सीखा। और देखो आपको मैं बता दूँ, शॉर्ट हैंड सिर्फ लिखने योग्य, बोलने लायक नहीं, ठीक है। लिपि है सिर्फ। गणित सीखी तो 1 से लेके 100 तक गिनती सीखी, तब ये आई। अब आप लोग क्या करेंगे, जैसे ही आप लोग शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं तो इसके भी आपको सीखने हैं व्यंजन। क्या सीखने हैं? व्यंजन। व्यंजन क्या है इसके? 47 जो मेरे द्वारा बनाए हुए हैं मिक्स करके सबसे 47, और स्वर हैं इसके 10, ठीक है। सेम वही प्रोग्रेस है जैसे आपने हिंदी और अंग्रेजी ये चीज़ सीखे। पहले व्यंजन सीखेंगे, फिर उनसे शब्द बनाना सीखेंगे, फिर स्वर डालना सीखेंगे, फिर उनको छोटा करना सीखेंगे, और फिर स्टोरी लिखनी चालू, और इस वीडियो पे आ जाते हैं, ठीक है। पहले मैन बेसिक, फिर बेसिक के बाद में छोटा करना, शॉर्ट करना, फिर उसके बाद में स्पीडों पे आ जाना, ठीक। तो व्यंजन देखते हैं, क्योंकि बिना व्यंजन के तो कोई चीज़ सीखी नहीं जा सकती। तो देखें व्यंजन का स्वरूप क्या है, रूप क्या है, क्या तरीका है। तो व्यंजन जो होंगे बेटा वो 2 रूप के होंगे। कितने? 2 रूप के। 2 रूप के कैसे होंगे? नंबर 1 तो सीधे, बिल्कुल सीधे टाइप के होंगे। आपकी कॉपी होगी, कॉपी में ऐसे लाइनें होंगी, उन लाइनों में वैसे शॉर्ट हैंड की कॉपी आती है भारत नाम से, और वो ले लेंगे आप लोग ओरिजिनल कॉपी लेकर आप लोग उसी पे एक पेंसिल भी आती है अप्सरा स्टेनो करके, वो ले लेंगे आप लोग और उससे सीखेंगे। अभी जो आएंगे व्यंजन, ठीक है। तो जैसे कैसे करेंगे, 2 रूप के। एक तो सीधे होंगे, सीधे तो होंगे इस प्रकार से रेखाओं द्वारा व्यंजन, ठीक है, सीधे होंगे आपके। तिरछे तो हैं सीधे, ये नहीं कि टेढ़े बेढ़े से, सीधे हैं, तिरछे जरूर। दूसरे होंगे टेढ़े। टेढ़े कैसे? जैसे ने कॉल लचा दे कुछ और, मान लें ने कॉल लचा दे कुछ और, तो टेढ़े कर दिए, रूप क्या करा दिया, टेढ़ा करा दिया। फिर इन्हीं व्यंजनों को ना 2 कलर में बनाएंगे आप लोग। क्या बनाएंगे? 2 कलर में। कैसा कलर होगा? नंबर 1 तो होंगे हल्के। हल्के क्या? बिल्कुल आप हल्के हाथ से बनाएंगे पेंसिल से। देखो पेंसिल से अभी आप लोगों को सीखनी ज़रूर है। लास्ट में जब आप स्पीड पर आते हैं कुछ दिन बाद में पेन से लिखवाना चालू कर देता हूँ। पेन से कैसे? फ़ायदा ये है कि कहीं कहीं परीक्षा में तेज लिखने वाला सही नहीं मिलता है, तो जब सही नहीं मिलता है तो पेंसिल का चमकता ही नहीं है, तो वो पेंसिल के बजाय पेन से ही लिखवाते हैं। तो सर हमको समझ में कैसे आएगा? तो सब समझ में आ जाएगा जब आप सीखेंगे तब, ठीक है। बहुत बच्चे लिखते हैं यहाँ पर 0 मिस्टेक लाते हैं, कोई दिक्कत ना आती। कोई मैं तरीका बताऊंगा, उस तरीके से करोगे आ जाएगा। पर अभी शुरुआत जो करनी है वो पेंसिल से ही करना, ठीक है। और जो हल्के और गहरे, नंबर 2 होगा गहरे, इनका ध्यान आप रखेंगे। अब इस पे बोर्ड पे तो दिखेगा ना हल्का और गहरा, एक बार में ही ना हल्के हाथ से चलाओगे तो लाइट, और ना गहरा करके चलाओगे तो वो डार्क हो जाएगा पेंसिल। फिर भी जब मैं व्यंजन कराऊँगा हल्के के लिए लाइट से L से दर्शाऊँगा, लाइट से, और गहरे के लिए डार्क से D से दर्शाऊंगा, ठीक है। आप लोग कर लेंगे। अब एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट क्या है व्यंजनों का। इन्हीं सारे 47 व्यंजनों को
3 दिशाओं में बनाएंगे आप लोग। कितने में? 3 दिशाओं में। 3 दिशाओं में कैसे? नंबर 1 तो ऊपर से नीचे, नंबर 2 नीचे से ऊपर, नंबर 2 नीचे से ऊपर, और नंबर 3 बाएं से दाएं। इसको डाउनवर्ड, इसको अपवर्ड, इसको फॉरवर्ड बोलते हैं। अधो, इसको हिंदी में बोलते हैं अधोगामी। क्या बोलेंगे? अधोगामी। इसको बोलेंगे ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी, और इसको बोलेंगे अग्रगामी। ठीक है, ये क्या हो गया? व्यंजनों का स्वरूप। स्वर मैंने बता दिए यहाँ पर, अभी स्वर नहीं सीखेंगे, पहले व्यंजन सीखते हैं, फिर व्यंजनों के बाद शब्द बनाना सीखेंगे। अरे आप हिंदी में भी तो ना छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई ऐसे करके सीखे थे, फिर शब्द बनाना सीखे थे, फिर उनके बाद स्वर डालना सीखे थे। तो पहले व्यंजन सीखते हैं, फिर व्यंजनों के बाद शब्द बनाना बिना स्वर वाले, फिर उनके ऊपर स्वर डालना सीखेंगे। और देखो इसके जो नोट्स हैं ना, इसके जो नोट्स हैं पर क्लास के, वो पर क्लास के नोट्स आपको सेंटर के टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। पर डे की वीडियो भी मिलेगी और उसके नोट्स भी मिलेंगे वहाँ। ठीक है, वहाँ पर कर लेंगे। और दूसरा चीज़, आप लोग क्या करेंगे, चैनल यहाँ का जो मेरा नंबर है 82 73 51 70 90, ये कॉल इन व्हाट्सअप दोनों है, और ये मेरे हाथ में रहता है। आप लोग अगर कोई समस्या है कॉल या व्हाट्सएप से इस पर भेजेंगे और मैं बता दूँगा। कुछ शुरुआत में जब ये अभ्यास कराई जाएंगी, सिखाने वाला कोर्स कराया जाएगा, तो फिर भी आपको मैं जो सिखाऊंगा वो कर करके मुझे व्हाट्सएप पे भेज दोगे आप लोग, तो मैं आपको बता दूंगा आपसे गलती क्या हो रही है। ठीक, तो सीखना ही है। तो अब क्या करते हैं, व्यंजनों को शुरू करते हैं। पहले क्या करेंगे, एक काम कराएंगे नहीं, जैसे शुरुआत में जब आप पढ़े थे तो भाई हिंदी या अंग्रेजी तो टीचर को कॉपी चेक नहीं कराते थे, वैसे मुझे करानी होगी। तो आप लोग करेंगे क्या, इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दिया करोगे पर डे का काम जो मैं कराऊंगा। ठीक, तो देखें पहले सीधे सरल, ये जो सीधे सरल हैं, डार्क लाइट तीनों दिशाओं में देख लेंगे कितने व्यंजन हैं। फिर टेढ़े वाले डार्क लाइट तीनों दिशाओं में देख लेंगे कितने व्यंजन हैं। पहले सीधे वाले चालू करते हैं। सीधे आपकी कॉपी जब होगी, कॉपी पर ही सीखने हैं आप लोगों को। कॉपी में इस प्रकार से आपकी लाइन होगी, इस प्रकार से लाइन। अब उस लाइन में क्या है, आधे हिस्से में आपने क्या करना, आधे हिस्से में कैसे पॉइंट लगा लेना, और आधे हिस्से में अधोगामी दिशा में सीधे सरल डार्क लाइट इस वाली दिशा में हम चलेंगे अधोगामी। अधोगामी का मतलब क्या है, जो भी व्यंजन बनेगा ऊपर से नीचे बनेगा। ठीक, लाइव मैंने क्लास चलाई थी, साफ नहीं आ पा रही नेट के वजह से। और कोई भी अगर वीडियो के बाद में कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग मैसेज करके भेज देंगे, इस पर मैं बता दूंगा, उस पर कोई दिक्कत है। अधोगामी का मतलब है कोई भी व्यंजन बनेगा ऊपर से नीचे बनेगा, नीचे से ऊपर नहीं। जैसे जहाँ से जगह आपने हिंदी में ऐसे सीखा तो कहीं ऐसे ही लिखा हुआ होता है तभी पढ़ते हैं, अगर मान लो ऐसे लिख दिया जाए तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो इनकी भी एक दिशा है, कोण भी है, उन आधारों पर बनाएंगे ऊपर से नीचे, क्योंकि शब्द भी जो बनाने हैं हमें इनके आधार पर बनाना है। तो ऊपर से नीचे आप लोगों ने बेटा सीधे अधोगामी जब बनाएंगे ऊपर से 90 डिग्री पर। अब आप कहेंगे ये कोण वगैरह क्या आगे इसमें नेक्स्ट का क्या काम है, खाली एंगल हो जाएगा, एक कुछ 120 डिग्री पर और कुछ 60 डिग्री पर व्यंजनों को बनाया गया। 90 डिग्री पर इस पंक्ति और इस पंक्ति के आधे हिस्से में आपने, आधे हिस्से में हल्के से आपने बना दी ऐसे, तो ता तलवार कहलाएगा, हल्के हाथ से। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये तो ता तलवार है नहीं, और प्रणाली में तो इसको टा पढ़ते हैं, टा से टमाटर। तो मैंने क्या बताया था, एक तो सभी प्रणाली का मिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं, और कुछ अपने हैं, समझ रहे व्यंजन। आप लोग उनको नहीं देखेंगे, जो शुरुआत से कर रहे हैं वो मेरे द्वारा पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। और बाकी अगर आप सीखे हुए हैं तो वो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट स्पीड लिखना अपने प्रणाली से। ठीक, तो ये ता है, तो हर बुक अपने अपने अलग तरीके से बताते, और प्रणाली कुछ बताती, तो एक प्रणाली कुछ और बताती। तो आप मेरे नियम से चल रहे हैं यहाँ पर, तो देखें
ये ता पढ़ना है आपको लाइट, और जैसे ही आप इसको हल्का सा कट कर देंगे, छोटा सा था थर्मस लाइट में, और गहरा कर देंगे इसको तो दा दवात, और गहरा कट कर देंगे आप धा से थर्मस। सही है। तो ये 4 व्यंजन हो गए ऊपर से नीचे 90 डिग्री पर तावर। अब आप कहेंगे सर एक बात बताओ, आपने शुरुआत से व्यंजन क्यों नहीं, ता से स्टार्ट करें। तो जैसे इनका क्रम होता है छोटा बड़ा छोटी बड़ी ए बी सी डी, ऐसे यहाँ पर भी शॉर्ट हैंड का भी क्रम होगा, ता से शुरू होंगे और लल पे जाके खत्म होगा इसका क्रम, तो ता से शुरू करें, ठीक है। और एक बात ध्यान बता दूँ आपको, जो ये लाइन होगी आपकी, इस लाइन के आधे में ही बनाने हैं, यानी कि आपने इतना छोटा कर दिया तो ये हो जाएगा तद, और आपने गुस्से में कर दिया डबल तो ये हो गया ततर, तदर ततर, ऐसे कर। आप लोग लंबाई पर भी ध्यान देके चलेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं बनाने, ठीक है। और डार्क लाइट का शुरुआत में हो, इसी में एक घुंडी लगा दी लेफ्ट हैंड पर ऐसे सीधे, तो त्रासे खूबसूरत ये बनाया हुआ व्यंजन है, और प्रणाली नहीं करते। और इन्हीं को आपने 120 पर बनाया, ये डार्क होंगे बेटा, ये डार्क होगा और ये लाइट, 120 पर बनाया हल्का सा पापतन, और हल्का सा कट कर दिया तो फांसी फल, लाइट लाइट, और गहरा कर दिया बाबकरी, डार्क कर दिया घासे भालू। समझ गए। इन्हीं को आपने डार्क रखना है, और ऊपर से नीचे बनाया, देखो ऊपर से चलना है, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि सब जब बनाओगे तो आपको जोड़ने भी है ना इसी प्रकार से। जैसे हिंदी में तो क्या है कि पीछे एक व्यंजन लिखा है, बटन रखना है जो हो जाते हैं सब, इसमें क्या है कि पीछे एक ऐड करने पड़ेंगे, जोड़ने पड़ेंगे, तो ये दिशा याद रखनी पड़ेंगी, तभी आप जोड़ पाएंगे। ऊपर से 60 से बनाया हल्का सा लाइट, 4 चम्मच कट कर दिया, 6 छतरी, और डार्क कर दिया गहरा जा जग, डार्क कट कर दिया तो जहाँ से झरना। देखेंगे आप सीधे में ऊपर से नीचे डार्क लाइट, ये 13 व्यंजन हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने हो गए अधोगामी में 13। सीधे में डार्क लाइट ये वाला। अब ये वाले चलेंगे उल्टे गाँव, नीचे से ऊपर वाले। आप देखेंगे जो नीचे से ऊपर वाले व्यंजन, नीचे से ऊपर वाले व्यंजन हैं, वो व्यंजन बनेंगे एक तो 35 पर बनेंगे, कितने पर 35 कोण, और नीचे से ऊपर बनाना है। तो हल्का सा जब बनाएंगे आधी लाइन के, जो आधी लाइन होती है ना, उससे भी 35 का एंगल बना लेना, उसका हल्का सा बनाओगे आप ऐसे राह, और इसी को घना कर दोगे डार्क, ये करण ना होता है, करण मरण भूवालड़ा, और इसी को कट कर देंगे आप। तो जो सड़क में अड़ा होता है बड़ा वाला वो, और पड़ में जोड़ा होता है छोटा वाला डा, बड़ा डा और छोटा डा, डा डमरू ढा ढक्कन नहीं, बड़ा डा छोटा डा, दोनों का एक ही रहेगा। ये कैसे कटाएंगे सर कि ये कि वो आपको हिंदी का शब्द बता देगा कि भाई ड़ा पढ़ना है कि छोटा डा पढ़ना है कि बड़ा डा पढ़ना है, ठीक है। आपको पता है सड़क में भाई ये आता है, ये आता है, तो अनुवाद करते समय राइट रखेंगे आप, ठीक है दोनों का एक ही। चलिए इसी में आपने एक घुंडी लगाई, और ऐसे सीधे ले गए पासिव बात, बिना पेचरा वाला, पेचरा ये हो गया, बिना पेचरा ये लाइट, और ये नीचे से ऊपर बनाया आपने, घुंडी नीचे रखी, ऊपर सीधा, और सब नीचे से चल रहे हैं, ये ऊपर से, या से यज्ञ, और आपने एक हिंदी में क्या है, 2 व्यंजन होते हैं, वो आधा बा और या, जब साउंड बोलते हैं ना इसको, तो वे निकल के आती है, साउंड एक ही होती है, तो क्या करते हैं इसका व्यंजन भी एक बना दिया, घुंडी बड़ी हुई थी, जो बा है ना वो घुंडी बड़ी करनी है, देखो उतनी 35 पर रखते हैं, देखो उतनी बड़ी है, आपको घुंडी बड़ी करनी है, तो वो क्या हो जाएगा, ये भी लाइट व्यय हो जाएगा। जैसे मान लो व्यक्ति व्यापार आ रहा है, तो आपको 2 बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही बनाते हैं। अकेले आ रहे हैं जैसे वायदा या वरदान वगैरह, तो आप जो भी आ रहा है व्यंजन वो लगाएंगे, इकट्ठे में कहीं दिख जाए ये बनाएंगे। ऐसे ही छोटा सा सर्कल और रेखा उस पर टच करते हुए सीधी ले गए आप नीचे से ऊपर की तरफ,
हाथ से हल्का। दोबारा देखना है इसको, छोटा सा सर्कल और सीधी रेखा 35 पर हाथ से हल्का। ये वाले व्यंजन तो आपने लाइन पर आके बनाए थे, बिल्कुल टेक दी, और वो भी लाइन के ऊपर वाली पर, ना ही नीचे वाली। ये वाले लाइन से शुरू करके चलोगे, क्या करोगे, लाइन से बिल्कुल शुरू ऐसे करोगे, ठीक। ये नहीं कि हवा में बनाए व्यंजन। इसके बाद हा व्यंजन ऐसा है जो कि नीचे से भी ऊपर और ऊपर से भी नीचे बन जाता है। ये सारे नीचे से ऊपर बने हैं, और ये वाला एक बार हाथ जो है ऊपर से नीचे भी बन रहा है, उसमें सर्किल ऊपर रहता है, रेखा नीचे रहता है। बनवाए क्यों हैं दो प्रकार से, जब आप लोग, और ये लाइट रहेंगे, जब आप लोग स्पीड पर होंगे ना, तो कुछ तो बच्चे यहाँ पर हैं लेफ्ट हैंडर, कुछ है राइट हैंडर, तो कुछ से ये बन जाता है, कुछ से वो नहीं बनता है। तो ये आसानी के लिए अभी आपको याद करके चल रहे हैं कि हाँ दो हैं, और उस समय तुम्हें जो अच्छा लगे वो बनवाना, कोई रोक टोक नहीं, ठीक है। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो नीचे से ऊपर और एक है ऊपर से नीचे, तो ये 35 पर 8 व्यंजन हो गया। वहाँ 13 हो गए थे ऊपर से नीचे, और ये नीचे से 7 और एक ऊपर से, तो ये यहाँ पर 8। अब ये वाली सीधे में डार्क लाइट, ये भी हो गए, ये भी हो गए, अब ये वाली चालू कर रहे हैं अभी। ये क्या है आपकी कॉपी में ऐसे लाइन है, ये तो लाइन पर आके रखे गए, ये लाइन से शुरू हुई, और ये भी लाइन पर रख के ही बनाएंगे, बिल्कुल टच कर। इनका कोण क्या होगा 180। जब कोई चीज़ सीधी हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, 180 का कोण बनाती है। तो बिल्कुल ऊपर वाली परत पे टच करके ऐसे हल्का सा जब बनाएंगे आप, कासे कबूतर लाइट में, दोबारा देख लें, लेकिन मैं लाइन से ऊपर बना रहा हूँ क्योंकि आपको दिखे थोड़ा सा, कासे कबूतर, नेक इसको कट कर देंगे, कासे खरगोश लाइट में। देखो लंबाई इतनी रखनी, ज़्यादा बड़ा नहीं करने, कि यहाँ बड़े बड़े बनाओ, छोटे बनाने नॉर्मल साइज। मुझे बनाकर कॉपी एक बार व्हाट्सएप सेंड कर देंगे तो मैं बता दूँगा सही है बराबर। और इन्हीं को गहरा कर दोगे, देखो पेंसिल नॉर्मल रखना, नॉर्मल पे लाइटें चलेगी, जब डार्क करना है तो एक बार दबा दें, गहरा हो जाए गा गमला, और इसी को कट कर दिए घासें, घड़ी डार्क लगेगी, ठीक है। और इसी में आपने सीधी ऐसे करके भिंडी और सीधी रेखा बना दी आपने, दोबारा देखें, एक भिंडी और सीधी रेखा छाछ सकती है। जैसे क्या है कुछ प्रणालियाँ जो हैं इन व्यंजनों को नहीं लगाती, जैसे त्रिकोण छाछ सकती, वो एक में से उनको नहीं लगाती। तो आपको क्या है, इनसे ना शब्द चिन्ह मिलेंगे अधिक से अधिक, और सबसे जल्दी छोटा करने का प्रयोग मिलेगा, इस वजह से ये मैंने बना रखा, ठीक है, जल्दी करने का। मैंने आपको बताया था जो जिससे प्रणाली से पढ़ना चाहे मैं उससे पढ़ा दूंगा, पर अगर तो आपको जल्दी करना है और सही वाला करना है तो भाई इससे पढ़ लो, बहुत बढ़िया रहती है। आज तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई, जल्दी सीख जाते हैं, सालों पर झमेले ही नहीं, साल भर पढ़ते रहे बोलो लाइट, और इसी को आपने गहरा कर दिया, ठीक है, या ज्ञान या से ज्ञान, ये डार्क रहेगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 व्यंजन यहाँ पर हो गए, 6 8 13 27 हो गए। तो सीधे सरल में तो हो गए हमारे 27, समझ रहे ना आप लोग, ये 27 हो गए। अब कर रहे हैं आपको टेढ़े, कौन से, टेढ़े वाले, ये वाले। तो टेढ़े वाले जो व्यंजन हैं देखेंगे तो आपने करना क्या है, टेढ़े वालों की लेंथ, टेढ़े वाले जब शुरू करेंगे तो आपने जैसे ब्रैकेट ना होती है, ब्रैकेट चाहे आप ऐसे समझ लें, एक सर्किल है, सर्किल की साइडें जो होती हैं, जैसे ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, ठीक। तो ये साइडें जो बनाएंगे, कहने का मतलब तो वही है कि ब्रैकेट, अगर आपने ब्रैकेट बना दी, ये वाली ब्रैकेट बना दी 90 डिग्री पर, ऊपर से नीचे हल्का सा ऐसे, ज़्यादा घुमानी नहीं है, ऐसे सीधी रेखा को नहीं घुमाना है, बस लाइट का टमाटर। और प्रणाली में इसको ता पढ़ते हैं, मैं इसको ता पढ़ा रहा हूँ, ठीक है।
आपको स्पीड में आसान करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ नियम हैं जो सही लगते हैं। और इसी को आपने कट कर दिया हल्का सा, फांसी हटेगा, और आपने इसी को डार्क कर दिया डाडमरू। और ये बड़ा डा छोटा डा है, ये डाडमरू है, और इसी को डार्क कट कर दिए ढक से ढककर। इधर की साइड बनाई आपने, ये तो मुंह इधर करे हुए ब्रैकेट इधर मुंह करके बनाएंगे आप, ये वाला हिस्सा तो हल्का बनाएंगे आप लोग इसको, तो ये हो जाएगा सा। और इसी को आपने गहरा कर दिया डार्क, तो ये होगा जा। कौन सा जा? उर्दू वाला, हिंदी वाला तो ये रहा, ये उर्दू वाला। वैसे तो ज़्यादातर स्ट्रीट में आप लोग यही बनाएंगे। इससे क्या है, शब्द चिन्ह निकल के आएगा इस व्यंजन से। शब्द चिन्ह क्या होता है, वहाँ आपको पूरा शब्द नहीं लिखना होता, एक चिन्ह से ही एक भी व्यंजन से पूरा शब्द पढ़ लेते हैं, तो ये आखिर में फायदा देंगे आपको स्पीड की टाइम। तो देखो ये वाली साइड बन गई, ये वाली साइड बन गई, ऊपर वाली नीचे वाली साइड बनाएंगे। लाइन पर पड़ी हुई ब्रैकेट जब बनाएंगे आप, वो 180 पर ही, मैं जब लाइन पर कोई चीज़ फ्लैट करेंगे 180 रहेगी, तो 180 पर जब बनाएंगे पड़ी हुई ब्रैकेट ऐसी हल्की सी लाइट माँ मछली, और डार्क कर देंगे इसको गहरा। तो जो आधा माँ पा जो पंप में आवाज़ होती है ना, और आधा माँ बा जो बम्ब में आवाज़ होती है, वो दोनों का चिन्ह यही रहेगा, ये लाइट ये डार्क। पहचानेंगे कैसे कि भाई आधा माँ पा है या आधा माँ बा है, वो बात के बता देगा कि पंप फटा कि बम्ब फटा, ठीक है। अब इसी को आपने कट कर दिया, क्या कर दिया, कट बीच में, इसी को आपने कट कर दिया बीच में। तो ये आधा माँ भा, आधा माँ भा, जैसे आरंभ प्रारंभ स्तंभ वो वाला है, ठीक है। और इसी को नीचे से बना के चले ऐसे ऊपर मुंह करते हुए, ना से नल, जैसे नल नकल, वहाँ ये आएगा। और जहाँ आवाज़ आए अंग की, किसकी आए, अंग आवाज़ आए मुंह से निकल के, तो हिंदी में चिन्ह ऐसे होता है इसका, तो वहाँ क्या कर दोगे, इसी को डार्क कर दोगे, ये लाइट और ये आप लोगों का डार्क हो। जैसे संत मंजन भंजन, तो ये भजन लंगर डंगर अंगर, तो वहाँ ये वाला बना देंगे, स्पष्ट हो जाता है बोलने, ठीक है। तो देखें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 निकले। वो 11 निकले कैसे, ये निकले आप लोगों के ये इस वाले सर्कल से, इधर की साइड और ऊपर नीचे की साइड, ठीक। अब ऐसे ही एक सर्कल और है, उसमें क्या है, ये वाली साइड उठाओ ब्रैकेट तिरछी, तो ये कुछ व्यंजन बनाएंगे। ये भी कैसे बनाएंगे देखें। अगर आपने ये वाली साइड बनाई ऊपर से नीचे, देखो भाई ये जो मैं चिन्ह लगा रहा हूँ ना, जैसे इनका लगाया ऊपर से नीचे वाला, इनका बाएं से, वो याद जो करने हैं, हाथ जो चलाने उसी डायरेक्शन में चलाने हैं, आप उल्टा मत चलाइए। जैसे ये ऊपर से नीचे थे, ये नीचे से ऊपर, ठीक है, ये बाएं से दाएं, ये यहाँ तक जो है ऊपर से नीचे हैं, ये बाएं से दाएं हैं, ठीक है। ये सारे के सारे यहाँ से बाएं से दाएं हैं, ये सारे ऊपर से नीचे। अब जो बना रहा हूँ मैं ऊपर से नीचे बना रहा हूँ 120 डिग्री पर, 120 डिग्री हल्का बनाएंगे आप ऐसे, तो ये रा होगा लाइट। आप कहेंगे कि रा सर आपने ये भी कराया, अब ये रा कैसे आ गया, ये कराया मैंने रा, अब ये भी रा आ रहा है सर, ये क्या फायदा है। तो एक तो आपको इसमें शब्द चिन्ह मिलेंगे, वहाँ स्पीड में क्या मिलेंगे, शब्द चिन्ह। देखो क्लैरिटी अगर आपको ना दिखाई दे तो अपने फ़ोन में जाके एडवांस में जाके वहाँ से आप क्लैरिटी आप साफ कर लेंगे, आ जाएंगे, आपको साफ दिख रहा होगा। और तो ये दो रूप से बनवाए क्यों है, एक ये और ये, तो मैंने बताया था ना लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर का दिक्कत है। वैसे इसको और प्रणाली में आर पढ़ते हैं, तो आर पढ़ने की जरूरत नहीं, वो तो ये भी पढ़ सकते हैं, आर का स्वर मान देंगे तो, और ये भी आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसमें जो भी अच्छा लगे, चाहे जो बनाना अच्छा है, चाहे ये बनाना अच्छा, वो बना दियो। अभी याद करके चलना, जो आपको अच्छा लगे वो बनाना, ठीक है। अब इसी को आपने गहरा कर दिया, तो ये हो जाएगा आप लोगों का
ड़ा, बड़ी ड़ा और छोटी ड़ा। आप कहेंगे सर ये तो बहुत हो रहा है, जैसे ये आपने कराया बड़ा ड़ा छोटा ड़ा, अब एक करा दिया। तो देखो ये और ये दोनों एक समान है, तुम्हारी इच्छा है चाहे जे बनी चाहे जे बनी, जैसे रा और रा एक ही बात है, चाहे आप ये बनेगी चाहे ये बनेगी, ठीक है। वे डा डमरू ढा ढक्कन है, वो कौन है, वो अंग है, ठीक। जहाँ जिसकी साउंड आएगी वहाँ वो ही बनाएंगे। हिंदी में जैसे हर साउंड का चिन्ह अलग है, वैसे इसमें भी हर साउंड का चिन्ह अलग है। बस जे जो है दो रूप से बना रखे हैं, जो तुमको अच्छा लगे वो यूज करिए, सब बनाते हैं, ठीक है। ये वाली साइड निकल गई, अब ये वाले थे, ये भी बनाएंगे आप 100 ऊपर से नीचे बनाएंगे आप लोग ऐसे करके हाथ 120 पर। ये फा होगा, कौन सा फा होगा, उर्दू वाला जो नुक्ता में लगा होगा फा। ये क्या होगा, लाइट। अब कहेंगे सर उर्दू वगैरह क्या है, एक तो हिंदी में आपने जा ये कराया है, जो हिंदी को बता रहे हैं ये उर्दू को बता रहे हैं। जैसे हिंदी और उर्दू में है क्या, जैसे आप लोग जो बोलते हैं ना शब्द, तो उसमें कुछ शब्द उर्दू के हैं, क्या हैं, उर्दू के। तो उर्दू के जो शब्द हैं वहाँ अनुवाद करते समय ये नुक्ता देना पड़ता है। अभी तक आप इंटर हाई स्कूल में आप जो भी लिखा है पास हुए, तो आप लोग अब अगर उल्टा सीधा लिखा दें तो पास नहीं होने के, समझ रहे हैं, क्या नहीं होना है, पास नहीं होना। फिर तो आप लोग गड़बड़ हो जाएगा, वो शब्द कट जाएगा। वैसे क्या है, अधिकतर फा एक तो जो हिंदी वाला वही बनाएंगे, वो तो अनुवाद करते समय ये बिंदी दे दिया करोगे आप। अब कहोगे सर जब एक से काम चल जाए तो बनवा क्यों है, तो इनसे शब्द चिन्ह निकल के आवेंगे, क्या शब्द चिन्ह। इस खामे और इस खामे एक ही अंतर है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो बना लेना, रूप दो हैं इसके, और वहाँ स्पीड में शब्द चिन्ह बढ़ेंगे, इस वजह से ही कराएगा। अब ये वाली साइड बनानी है आपको, ऊपर से नीचे 60 डिग्री पर, हल्के से नीचे बनाएंगे आप लोग। 60 डिग्री का एंगल ये होता है, हल्का सा बनाएंगे, सासल डार्क कर देंगे, क्या है इसका, सासे षटकोण, सासे षटकोण। आप कहेंगे सर एक प्रणाली और प्रणाली में तो ये तीनों सा एक जैसे ही बना देते हैं, आप अलग अलग बनवा रहे हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, जब ज़्यादा शब्द छोटे करने की प्रक्रिया होगी तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, सही है, शब्द चिन्ह बढ़ जाएंगे आप लोग, ठीक। सा संलम सा षटकोण। अब देखो ये वाली साइड निपट गई, अब ये भी निपट गई, अब रह गई ये वाली साइड। तो ये बना दिया आपने ऊपर से नीचे 60 डिग्री पर, हल्की सी बनाएंगे ऐसे, लाइट में लाल लट्टू, क्या लाल लट्टू। देखो ये बिल्कुल खड़ी ब्रैकेट है, ये पड़ी हुई ब्रैकेट है, ये थोड़ी तिरछी सी है, ये ध्यान रखना, हाथ थोड़ा तिरछा चलाना, आपको दिख भी रहा हूँ। और डार्क कर दिया, इसको गहरा कर दिया बेटा, तो ये हो जाएगा लल। क्या हो जाएगा, लल। ये लल क्या है, जैसे शब्द आता है दिल्ली बिल्ली लल्ली वल्ली आता है ना, तो वहाँ आप लोगों को दो चीज़ बनाने की जरूरत नहीं, दो व्यंजन दो ला बनाने की जरूरत नहीं, डार्क क्या करोगे, ये बना दोगे, एकदम लाइट का डार्क कर दोगे, ठीक है। अब आगे इन्हीं को ला लल को हा के तरह, चाहे आप ऊपर से बना लें चाहे नीचे से भी बना सकते हैं, इनमें एक चीज छूट मिल रही है, हा में और ला में, चाहे आप अभी तो ये ऊपर से बनाए हो, नीचे से भी बना लेंगे, लाइट ला और गहरा कर देंगे तो लल। आप कहोगे सर अंतर क्या है, आप कहेंगे सर अंतर क्या है, इसमें अंतर कुछ नहीं है, एक समान है, बस क्या है दिशा बदली हुई है, देखने में एक जैसे, लंबाई चौड़ाई भी एक जैसी, डार्क लाइट भी एक जैसे। तो इनको चाहे ऊपर से बना लियो उस समय सब बनाते वक्त, चाहे नीचे से बनाते, ठीक। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 व्यंजन इसमें भाई, 9 और 11, ये 11 थे, ये 9 है, 9 और 11 कितने हो गए 20। तो टेढ़े में कितने निकले आए 20, तो 20 और 27 47, तो 27 सीधे थे और 20 टेढ़े। इन 47 व्यंजनों से आपको शॉर्ट हैंड, और शॉर्ट हैंड में इन आपकी प्रणाली में, सर आपकी प्रणाली में और औरों की प्रणाली में क्या अंतर मिलेगा, एक तो जल्दी शब्द बनाने और सबसे छोटा और सरल बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो ये करना है। आप कहेंगे सर एक बात बताओ
कि औरों में कैसे बड़ा रहता है। एक तो वहाँ व्यंजन ज़्यादा बड़े बनते हैं और उनके नियम ज़्यादा बड़े रहते हैं। आप खुद ही बताओ यार कि जब सब छोटा लिखोगे, सरल लिखोगे, तब जल्दी स्पीड आएगी, बड़े बड़े लिखोगे तब जल्दी आएगी। अब ये 47 व्यंजन हो गए। अब आप लोगों को ये क्या करना है, ये वाले व्यंजन जब आप लोग हिंदी सीखे तो आपको याद है व्यंजन ऐसे दे देते आप लोगों को बिंदी लगा के, फिर उन पर फिराते थे आप लोग। फिराते थे क्या, जब पूरे पेज पर फिरा देते थे, हाथ पाथ सब सामने करते थे आप लोग। ऐसे तो दे नहीं सकते। आप लोग क्या करेंगे, इनको 4-5 पेज बनाना खूब, 2-3 पेज जब भर दोगे, एक तो हाथ सेट करने हैं आप लोगों को और ये याद करने। अब बात आती है सर कि याद कैसे होंगे, 47 व्यंजन में तो याद हो जाएंगे। या तो दिशा द्वारा कर लो कि ऊपर से कितने बने, नीचे से कितने बने, बाएं से दाएं कितने बने, या कोणों द्वारा याद कर लो कितने कोण बने, या सीधी सी कहानी का लिख के क्या लिख लेना वर्णमाला हिंदी में और उनके द्वारा याद कर लेना। जैसे भी करो उस प्रकार से याद करने हैं 47 व्यंजन। ठीक है, सबसे आसान रहता है वर्णमाला बना के हिंदी के और उसके नीचे बना लो। इनको याद करने पर क्या होगा, आप शब्द बनाएंगे। जैसे हिंदी है, मैंने बोल दिया हिंदी में कमल, तो कम एकदम लिख दिया। कैसे लिख दिया भाई, जब व्यंजन पता है हमको तभी तो लिख दिया। और वैसे जब हमको ये याद होंगे तब शॉर्ट हैंड में लिख लेंगे। आज का काम आप लोगों का अभ्यास नंबर 1 में यही है कि आप ये व्यंजन सीखे और इनकी आज खूब प्रैक्टिस करनी, खूब लिखने हैं आपको। 4-5 पेज भर देना, एक तो हाथ सेट और याद कर लेना। कल की अभ्यास नंबर 2 में दिन नंबर 2 होगा और अभ्यास नंबर 2 आप खूब बिना स्वर वाले शब्द बना रहे हैं। 3 दिन में ही आपको स्वर तक आप शब्द बनाने सीख जाएंगे। एक तो आज व्यंजन रट लो खूब और हाथ सेट कर लो, भर देना 10-15 पेज, हाथ सेट हो जाएगा आज ही। आज कल आप धड़ाधड़ शब्द बना रहे हो बिना स्वर वाले। फिर परसों अगली क्लास में अभ्यास नंबर 3 में स्वर डाल के भी शब्द बना रहे हो। और ये मेन चीज़ 2-3 ही होती हैं, व्यंजन की मिलावट, शब्द बनाना, फिर स्वर डालना। ये 3 चीज़ हो जाएं तो आधी शॉर्ट हैंड हो जाती है। उसके बाद तो शॉर्ट करना रहता है, तो शॉर्ट करने की 10-15 अभ्यास है वो आप सीखे, फिर डायरेक्ट स्पीड में। ठीक है, तो आप लोग ये व्यंजन याद करें। अब इसमें भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो नंबर ये रहा, उस पर कॉल कर देंगे या व्हाट्सअप भेज देंगे। और देखो बना के ना, एक बार ये बनाकर अपनी कॉपी पर मेरे को व्हाट्सअप जरूर कर देंगे, तो मैं बता दूंगा ये सही है या गलत है। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ तक रहेगी। आपका एसएससी टारगेट बना के चलेंगे और शॉर्ट हैंड तो आपको मैं बता दूं हर जगह काम आने वाली है, इस वजह से ये काम करना है। ऐसा कोई सा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ स्टेनो की पोस्ट नहीं हो, और ये स्टेनो की पोस्ट शॉर्ट हैंड से ही मिलती है और किसी से नहीं। शॉर्ट हैंड से कितनी पोस्टें मिलेंगी हर विभाग में? देखो, लोकसभा, विधानसभा में, राज्यसभा में होती है एक सबसे बड़ी पोस्ट रिपोर्टर, शॉर्ट हैंड सीख के। और ये नहीं कि रिपोर्टर ये न्यूज़ वाले, वो जो अध्यक्ष के सामने बैठे होते हैं कुर्सी पर, वहाँ वो लिख रहे होते हैं, तो उनकी जो भाषा है वो लिख रहे हैं। एक रिपोर्टर पोस्ट, एक अपर निजी सचिव पोस्ट, PA-PS पोस्ट और स्टेनो पोस्ट, ये हर विभाग में मिल जाएंगी आपको। स्टेनो और PA की तो हर विभाग में मिल जाएगी। ठीक है, रिपोर्टर जो है विधानसभा में मिलती है। और एक टाइपिंग सीखने पर जल्दी भर्ती मिल जाती है, वो रहती है क्लर्क। ठीक है, हर एक विभाग में क्लर्क, ऑपरेटर, तो ये पोस्टें मिलती हैं। तो यहाँ से आपको शॉर्ट हैंड टाइपिंग से अच्छी खासी पोस्टें मिल जाएंगी। तो ये क्लास आज यहीं समाप्त करते हैं।